हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो आप सबको बताने वाली हूँ वो है चार कली पेटीकोट की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो देखो, पेटीकोट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हाइट है वो 5 फीट है और जो लेंथ है पेटीकोट की वो 34 है। अगर आप 34 से ज़्यादा इंच की पेटीकोट को लंबा बनाना चाहते हो, या फिर आपका जो हाइट है वो 5 फुट से ज़्यादा है, तो आपको इससे ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा, यानी कि 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच। इतना लोगे तब आपका लंबा पेटीकोट बनेगा। तो यहाँ पर देखो, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को जो है डबल फोल्ड में रख लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लेंथ जो लिया है वो 34 लिया है। अब 34 में 1/2 इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे। वो क्यों करेंगे कि 2 इंच की पट्टी हम नीचे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर 32 रह जाएगा। पर उसके बाद हम ऊपर की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे 2 इंच की। तो 34 जो कम पड़ा था 32, उसमें 2 इंच ऐड होके वो 34 हो जाएगा। लेकिन कमर पट्टी को अटैच करने के लिए यहाँ पर 1/2 इंच आपको फैब्रिक चाहिए होगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो इसी मार्जिन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच लिया है। तो हमने 34.5 इंच पर मार्क करके इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर को हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 4 कली की पेटीकोट बना रहे हैं। पर देखो, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, कमर को ना सीधा ही नाप लेते हैं, यानी कि 20 को 4 से डिवाइड नहीं करना, 40 को करना है। क्योंकि हमें हमेशा राउंड में नाप लेकर के उसको 4 से डिवाइड करना होता है। तो 40 को जब 4 से डिवाइड किया तो 10 आया। 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 11 इंच। दोनों साइड में हमने 11 इंच का मार्क कर लिया है। अब दोनों पॉइंट से हमने फैब्रिक को इस तरह से उठाना है। दोनों साइड से आप उठाओगे उसी मार्किंग के ऊपर से, और इस तरह से फैब्रिक को झटक लोगे और ऊपर से प्रेस करोगे। 3 से 4 बार प्रेस कर लेना। फिर इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पर देखना एक निशान बन जाएगा। इसके ऊपर आप डायरेक्टली चॉक से मार्किंग कर दो। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको पलट करके जो एक पार्ट है दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब हमने क्या करना है, देखो, इससे पहले तो सबको सेटिंग कर लो। करने के बाद अब हमने देखो 34.5 इंच इसकी लंबाई ली थी, पर दूसरे साइड में ये रेब में हो गया। तो रेब में इसको रखने के लिए 34.5 इंच पर ही मार्क करना है, और इस तरीके से गोलाई में मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। कट करके निकालने के बाद यहाँ पर देखो, हमारी 4 कलियाँ कट हो गई हैं। तो कलियाँ हमारी कट हो गई है। अब हम कमर पट्टी कट करेंगे। तो कमर पट्टी को कट करने के लिए जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था कटोरे के बाद, उसको हम लेंगे। और लेने के बाद यहाँ पर देखो, जो लंबाई है इसकी, तो ये 4.5 इंच है। तो ये हमें इतना ही चाहिए। और उसके बाद हमने जो इसकी गोलाई में चाहिए वो हमें चाहिए 20 इंचज़, क्योंकि 20 का बेल्ट हमने रेडी करना है। कमर हमारी 20 थी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर 21 की मैंने कमर पट्टी कट कर ली है। बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक से उसमें 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं नाड़े के लिए। पेटीकोट हमारा कट हो गया। अब हम कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। ऊपर कमर पट्टी होगी और बीच में हमने कलियों को रखना है। कलियों को जो बीच में रखेंगे, एक हम रेब में अटैच करेंगे, एक और एक हमारी सीधी होगी। तो दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से अटैच करना है। एक रेब लेना है और एक सीधी वाली लेनी है। ले करके इस तरीके से अटैच करोगे, एक दूसरे के ऊपर रख लोगे। सीधा साइड अंदर की तरफ होगा। अब हम एक साइड में तो पूरा सिलाई लगाएंगे ऊपर से नीचे, पर एक साइड में हमने 3 इंच को छोड़ करके सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब देखो, सिलाई हमारी चारों तरफ से लग गई है, सब कलियां जुड़ गई हैं। जुड़ने के बाद अब हमने बॉटम रेडी करना है। तो बॉटम में हमने ना 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना, 2 इंच का हमने मार्किंग करना होता है पट्टियों के लिए। तो यहाँ पर देखो, 2 इंच का हमने मार्क कर लेना है। दोनों साइड में ये मार्किंग करेंगे, एक इस साइड में भी और दूसरे साइड में भी। मार्किंग करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, दोनों साइड में मार्किंग इस तरीके से करने के बाद एक पार्ट को उठाओगे और फोल्ड कैसे करोगे, जितना मार्किंग आपने किया है उतना आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। करने के बाद आधा इंच का अंदर फैब्रिक दोगे। पर जब इसको सिलाई लगाओगे ना, तो ये ध्यान रखना है कि जो कलियों को अटैच वाला जो पार्ट है, यानी कि दोनों सिलाई है, वो सिलाई के ऊपर ही आना चाहिए। और जब आप सिलाई के ऊपर लेकर आओगे तो बीच में देखना, थोड़ा सा हल्का सा ना आपको इस तरीके से प्लीट्स डालना होगा। यानी कि हर कली में आपको 3 से 4 प्लीट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर आपका जो कली है ना, कली का बॉटम है, वो पेटीकोट का बॉटम है, वो आपका सही से फोल्ड होगा। तो यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से ही मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। ऊपर हमने कमर पट्टी अटैच करनी है। कमर पट्टी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो दोनों पार्ट्स को सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे।
और एक साइड में इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे और लगा करके दूसरी साइड में चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। अब हमने देखो ये साइड में जो हमारा ओपन एरिया है यहाँ पर हमने इसको सिल करके फिनिशिंग देनी है। तो इसको नॉर्मली हमने इस तरीके से सिलना है। एक साइड से स्टार्ट करोगे और घुमा करके दूसरी साइड आप सिलते हुए आ जाओगे। ये मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसको ऊपर का पार्ट फ़ोल्ड करेंगे। ऊपर में सिंपली एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करोगे और सिलाई लगा करके एक साइड से दूसरे साइड पर आ जाओगे। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसको टोटली फ़ोल्ड करना है। तो जो पहले वाला जॉइंट वाला फैब्रिक था ना, यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। रखते हुए आप इसको कॉर्नर पर सिलाई लगाओगे। पर सिलाई लगाते वक्त अगर आपको थोड़ा सा लगे कि प्लीट्स डालने की नीड है फिनिशिंग के लिए, तो आप यहाँ पर 1-2 प्लीट्स डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो उसी रोल को फॉलो करके मैंने कमर पट्टी अटैच कर ली है। यहाँ पर मेरा पेटीकोट जो है वो फुल घेर वाला 4 कली पेटीकोट रेडी हो चुका है। और ये मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक का नाड़ा रेडी कर लिया है यहाँ पर। तो देखो वो 2 मीटर फैब्रिक में ही मैंने कितना अच्छा पेटीकोट रेडी कर दिया है। तो आई होप आपको जो मेरा कटिंग मेथड है और स्टिचिंग मेथड है वो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो जो थी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में थी, पर फिर भी मैंने फुल डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं फिर से एक वीडियो बना करके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।